हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति चैप्टर में कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 8.3 में जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला था उस सारे फार्मूलाओं को बता दिया है और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने आपको बताया था और यह भी बताए थे कि अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप आसानी से इस एक्सरसाइज को बना सकते थे। तो अगर आपने कुछ क्वेश्चन बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं बनाए हैं तो हम आपको 1 नंबर से लेकर इस एक्सरसाइज का टोटल लास्ट तक आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। सबसे पहले हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित का मान निकालिए। यानी कि कुछ आपको प्रश्न दिया गया है 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 को प्रश्न दिया गया है 1 नंबर में, और चारों प्रश्न को आपको क्या करना है, उसका मान बताना है कि क्या होगा। इस तरह के प्रश्न में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि दोनों एंगल को आप देखिएगा। यानी कि दोनों जो कोण दिया गया है 18 डिग्री और 72 डिग्री, ये दोनों को जोड़ कर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये दोनों को जोड़िएगा ना, तो 8 2 10 और 7 1 8 और 8 1 9 पुर जाएगा। तो 90 जैसे ही पुर जाए ना, तो दोनों में से किसी एगो को आप बदल दीजिएगा। और कैसे बदलेंगे ध्यान से देखिएगा। इसको इस तरह से लिखिएगा 90 माइनस, आपको सोचना है कि 90 में से कितना घटाए कि 18 बच जाए। यही बस आपको ध्यान देना है कि 90 में से कितना घटाए कि 18 बचेगा। तो अगर आपको दिमाग लग रहा है तो आप डायरेक्ट जान रहे हैं कि 90 में से अगर 72 घटाइएगा तो 18 बचेगा, और अगर ना दिमाग लगे तो नीचा वाला देख लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। यहाँ 72 है तो 72 ही घटाना पड़ेगा। ठीक है, और बटा में इसको आप 10 के 10 छोड़ दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक फार्मूला चाहिए आपको साइन 90 माइनस थीटा, जो आपको पिछले क्लास में हम फार्मूला बताए थे। यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस साइन 90 माइनस थीटा के चलते हम लिखेंगे कॉस थीटा, और यहाँ जो रहेगा ना ये थीटा है, तो थीटा का मान 72 डिग्री लिखेंगे, और बटा में तो ये कॉस 72 रहेगा ही रहेगा ना। अब आप बताइए कि कॉस 72 से कॉस 72 को तो आप काट सकते हैं, कितना बार में काटिएगा, एक बार में, क्योंकि कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, तो इसका एक आंसर आ गया। अब दूसरा प्रश्न भी आपको इसी तरह का है, देख पा रहे होंगे आप लोग। दूसरा प्रश्न भी आप सोचिए, पहले 26 डिग्री और 64 डिग्री को अगर आप जोड़ते हैं तो ये 90 पूरा देगा। 6 4 10, 6 2 8 और 8 1 9, तो 90 पूरा आ रहा है। तो कोई दोनों में से एगो को आप बदल दीजिए। तो देखिए हम आपको ऊपर वाला बदलते हैं। तो पहले आप लिखिएगा 90 में से कितना घटाए कि 26 बच जाएगा। तो आप अगर 64 घटाते हैं तो 26 बच जाएगा, घटा कर देख लीजिए। और नीचे जो है उसको आप मत चेंज कीजिएगा, 10 के 10 छोड़ दीजिएगा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, यहाँ वाला जो टर्म हो गया वो थीटा हो गया। तो tan 90 माइनस थीटा आपको याद होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉट थीटा, और थीटा यहाँ पर जो रहेगा ना वही लिखिएगा, यानी कि 64 डिग्री, और बटा में तो आइए कॉट 64 रहेगा ही रहेगा। अब आप बताइए सेम आ गया फिर से, तो फिर कैंसिल हो जाएगा, यानी एक बार में। तो ये रहा आप लोग का आंसर। तो उम्मीद है कि आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो तीसरा प्रश्न देखिएगा, इसी तरह का है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब आप बताइए क्या इन दोनों को जोड़ने पर 90 पुर रहा है। तो 8 2 10, 4 4 8 1 9, तो 90 पुर रहा है। तो दोनों में से किसी एगो को आप बदल दीजिएगा। तो देखिए कैसे बदलते हैं, इसी को बदल देते हैं। 90 माइनस, सोचिए 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 बचेगा, तो 42, और ये वाला बेचारा 10 के 10, इसको तो आप 10 के 10 उतार दीजिएगा। ठीक है, अब आप बताइए कॉस 90 माइनस थीटा, देख लीजिए एक बार फिर से फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसके चलते आप लिखेंगे साइन थीटा, थीटा के मान 42 डिग्री, और ई वाला जो साइन 42 है इसको तो आप 10 के 10 लिखते आइएगा। सोच लीजिए साइन 42 से साइन 42 कट गया तो कितना बचा, 0, और ये रहा आप लोग का आंसर। तो इस तरह के सवाल जो है ना एग्जाम में भी आप लोगों को 1 नंबर में पूछा जाता है। इसी का एक और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा था, 4 नंबर, देख पा रहे होंगे यहाँ पर, कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान बताना है। तो फिर सोचिए क्या इसको और इसको जोड़कर 90 पूरा रहा है। तो 9 1 10, 5 3 8 और 1 9, तो 90 पूरा आ रहा है। तो दोनों में से किसी एगो को आप बदल दीजिए। तो इसको आप लिखिएगा कॉसेक
90 माइनस कितना लिखिएगा कि 31 आ जाएगा, 90 में से कितना घटाइएगा कि 31 आएगा, तो 59 डिग्री घटाइएगा तो आ जाएगा, ठीक है। और ये बेचारा सेक 59 डिग्री आप छोड़ दीजिए, ठीक। उसके बाद ये ब्रैकेट नहीं होगा। अब देखिए, अब कॉसेक 90 माइनस थीटा आ गया, तो अब आपको फिर एक फॉर्मूला चाहिए। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसके चलते आप लिख दीजिए सेक थीटा, और थीटा का मान तो 59 डिग्री, और ये माइनस में सेक 59 डिग्री, तो बेचारा जस का तस था। तो अब देखिए फिर इसे कट गया, तो फिर कितना आया, 0। तो 3 नंबर और 4 नंबर सवाल तो आप लोगों का एक के टाइप का था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब LHS बनाना है और आपको RHS लाना है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें LHS लिख दीजिए। LHS लिखने के बाद आप सोचिएगा ध्यान से, अभी हम आपको बताए थे कि 2 को जोड़ने पर 90 पूरे। तो पहले आप देख लीजिए कौन कौन सा है जो 90 पूरा आ रहा है। 48 में 23 जोड़िएगा तो 90 तो न पूरेगा। अगर 48 में 42 जोड़िएगा ना तो 90 पूर जाएगा। देख लीजिए जोड़कर, 8 है 2 10, 4 4 8 है 1 9, तो पूर रहा है ना। फिर आप देख लीजिए 23 में अगर 67 को जोड़िएगा ना तो यह भी आपको 90 पुराएगा। तो याद रखिएगा, जिसमें 90 पुरा रहा है दोनों में से कोई एक को आप चेंज कीजिएगा। जैसे tan 48 और tan 42 पूरा रहा है ना, तो ये दोनों में से कोई एक को आप चेंज कर दीजिएगा। तो हम चलिए पहला को चेंज करते हैं, tan 48 को, तो इसको लिखेंगे tan। उसी तरह से सोच लीजिए 90 माइनस कितना लिखिएगा, तो 48 ऐसा घटाना है आपको कि 48 बच जाए, ना दिमाग काम करे तो यहाँ वाला देख लीजिएगा, ठीक, कि 42 डिग्री। और ये तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि 90 में से कितना घटाइएगा कि 48 बचेगा, तो 42 घटा कर देखिएगा 48 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर सोचिए कि 23 को और 67 को जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा। फिर इन दोनों में से कोई एक को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला का को ही चेंज करते हैं, इसको tan 23 को, तो इसको भी लिखेंगे tan 90 माइनस कितना, 90 में से कितना घटाएं कि 23 बचेगा, तो 67 घटाएंगे तो फिर 23 बच जाएगा, ठीक है। और ये दोनों बेचारा को आप छोड़ दीजिएगा जस का तस, इसको आप कुछ नहीं कीजिएगा। तो tan 42 और tan 67 इसको आप जस के तस छोड़ दीजिए। अब आप याद कीजिए कि tan 90 माइनस थीटा हो गया। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना, tan कॉट में बदलता है, तो कॉट थीटा, और थीटा मतलब यहाँ जो रहेगा वही लिखिएगा। उसी तरह से सोचिए यहाँ पर भी tan है, तो tan फिर 90 माइनस थीटा, तो इसका भी कॉट लिखिएगा, और थीटा का मान इस बार क्या लिखिएगा 67, और इंटू में ये tan 42 रहेगा और ये tan 67 रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप याद कीजिए कि कॉट को आप चाहे तो tan में ऐसे लिख सकते हैं, क्या 1/tan, tan का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा भी tan होता है। तो कॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/tan, या कॉट को फिर ई वाला कॉट को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/tan 67, और इसको आप छोड़ दीजिए tan 42 और tan 67। अगर आप चाहते तो ये दोनों को छोड़ देते और ये दोनों को बदल सकते थे। tan को आप नहीं लिख सकते 1/cot और 1/cot इस तरह से। ऐसा क्यों लिखे, आप देख पा रहे होंगे कि tan 42 गया क्योंकि सब गुना में है, tan 67 से tan 67 गया, तो कुछ नहीं, सब तो गुना में है, तो सिर्फ एक बचा और एक बचा, तो एक में एक से गुना भी करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको एक ही मिलेगा ना। तो ये रहा आप लोगों का RHS, और आपको RHS भी प्रूफ क्या करना था, देख लीजिए, एक ही लाना था, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में बस आपको ध्यान देना है कि किसको किसको जोड़कर 90 पूरेगा। तो जिसको जिसको जोड़कर 90 पूरेगा ना, दोनों में से कोई एक को आप चेंज कीजिएगा। चेंज करने का मतलब 90 में से घटाइएगा, ठीक, और फार्मूला लगा दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दू का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री किसके बराबर लाना है, 0 के बराबर। तो यह भी आप लोगों का पहला नंबर प्रश्न जैसा ही सिद्ध करना है। तो पहले आप LHS उठा लीजिए, ठीक है। और LHS में आप सोचिए कि आप क्या क्या है, 38 है और 52 है, तो इसमें भी 38 और 52 है, तो एंगल तो दोनों में सेम है। तो आप क्या कीजिए, ये देखिए दोनों कॉस में है और ये दोनों साइन में है, तो आप प्रयास कीजिए ये दोनों कॉस को आप साइन में बदल दीजिए, तो ऐसा आ जाएगा। चलिए हम आपको बदल के बताते हैं। ये कॉस है ना, तो आप कॉस लिखिए और आप सोचिए कि 90 में से आप कितना घटाइएगा कि 38 आएगा। तो आप 52 को जोड़ कर देख लीजिए, 8 है 2 10, 5 3 8 है 9, तो 52 घटाइएगा ना तो 38 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह से आप सोचिए फिर से कि cos 52 है, तो इसको भी आप चेंज कीजिए, तो cos
90 माइनस कितना घटाइएगा कि 52 बचेगा, तो 38 डिग्री। ठीक, अगर 90 में से 38 घटाइएगा तो cos 52 आ जाएगा। और ये दोनों को आप मत चेंज कीजिएगा, इसको आप जस के तस छोड़ दीजिएगा, जो भी लिखा हुआ है उसको आप उतार दीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा ध्यान से कि cos 90 में से ये थीटा हो गया, तो cos 90 में से थीटा, तो cos तो साइन में बदलता है ना, तो साइन लिखिएगा थीटा, और थीटा के मान तो 52 डिग्री इंटू, फिर सोच लीजिए cos 90 माइनस थीटा, तो यह भी साइन थीटा आएगा, और थीटा का मान आप देख पा रहे होंगे यहाँ वाला जो रहता है वही लिखते हैं। ठीक है, और ये बेचारा जस के तस जो था साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए तो क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है, गौर से देखिए। ये बस ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, गौर से देखिए, बस खाली उल्टल है, तो उल्टल है तो गुना में तो उल्टा पुल्टा चलता है, तो अगर दोनों सेम है तो इसको हम काट सकते हैं ना, तो काट सकते हैं, तो क्या बचेगा 0। तो ये रहा आप लोग का आंसर। सिंपल सा सवाल था। आप आसानी से अगर चाहते इसको न बदल के, अगर चाहते तो आप इन दोनों को बदल सकते थे, तो ये आपका आंसर आ जाता। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से भी बदल कर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल पर आते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आप लोगों के पास ये रहा, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कर। इस तरह के प्रश्न भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इसमें आपको सबसे पहले करना क्या होता है, जो दिया गया उसको आप लिख लीजिए पहले, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। इसमें आपको यह बात ध्यान देना है बउआ सा कि ये देखो, ये tan में है और ये cot में है, तो tan और tan से tan रहता तो काट देते, या cot से cot रहता तो काट देते, लेकिन tan और cot तो नहीं ना कटेगा। तो आपको पहला काम क्या करना है कि दोनों को बराबर करना है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, ये जो tan थीटा है ना, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह देख लीजिए यहाँ क्या है 2a है, तो 2a लिखिएगा, और ये जो कॉट है ना, इसको आप जस के तस उतार दीजिएगा। ठीक, एक बार फिर से समझिए, इस tan थीटा के चलते हम लिख दिए cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है cot 90 माइनस थीटा फिर क्या हो जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि cot से cot तो अब कट सकता है, सेम सेम है। तो बताइए क्या बचा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब आप बताइए कि यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी है, तो a वाला को एक तरफ कीजिए और बिना a वाला को एक तरफ, मतलब संख्या को एक तरफ और a वाला को एक तरफ। तो ये -2 है, इसको उधर ले चलते हैं और -18 को इधर लाते हैं। तो ये 90 तो ही था, -18 इधर आके +18 हो जाएगा, और इधर तो a वही था, -2a इधर आके क्या हो गया +2a। अब इसको हम इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 90 और 18 को जोड़िएगा ना तो 108 आएगा। जोड़कर देख लीजिए, 8 9 और 1 10, और बराबर में ये आएगा 3a। अब आप सोचिए इसको क्या लिख सकते हैं, a बराबर 108/3। अब चाहे तो इसको आप काट सकते हैं, काट कर देख लीजिए, 3 तिहाई 9, 1 बचा, और 3 छक 18, यानी कि कितना आएगा 36 डिग्री। ये रहा आप लोग का आंसर। 36 तिहाई 108 भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, बस शर्त कि आपको बस एक चीज़ ध्यान देना है कि tan और cot है ना, तो आपको दोनों में से किसी एक को बदल देना है। तो ये वाला आसान था, इस tan को हम क्या लिखे, cot में लिख दिए, और cot से cot काट दीजिए, एक समीकरण बन जाएगा, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न भी आपको उसी तरह का है, देख पा रहे होंगे आप लोग कि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b किसके बराबर है, 90 के बराबर है। ठीक है, यानी कि आपको सिद्ध करना है कि a प्लस b किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर भी इस प्रश्न को भी आप उसी तरह से बनाएंगे। पहले आप लिख लीजिए tan a बराबर cot b। सोचिए कि अगर दोनों तरफ tan रहता तो tan से tan हम काट सकते थे, या दोनों तरफ cot रहता तो cot से cot काट सकते थे, लेकिन एगो tan है और एगो cot है, तो हम तो नहीं काट सकते हैं। तो बस आप क्या कीजिए, किसी एगो को आप बदल दीजिए फार्मूला लगाकर। तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस है, याद कीजिए, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा फिर से tan थीटा आ जाएगा ना बुआ सा, एक बार फिर से देख लो, cot 90 माइनस थीटा फिर से tan थीटा आ जाएगा, और ये वाला जो cot है ना, इसको आप छोड़ दीजिएगा। अब आप देख लीजिए, cot से cot कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 90 माइनस a, और बराबर के बाद b। अब आप बताइए, इधर आप 90 डिग्री छोड़ दीजिए, माइनस a है ना, इसको आप इधर लाइए तो प्लस a हो जाएगा, और इधर तो b था ही। अतः इस तरह से आपका ये तो समझ में आ गया कि a प्लस b किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर, और यही आपको प्रूफ करना था।
ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से ये प्रश्न प्रूफ कर सकते थे। ये कोई भारी सवाल नहीं था। उम्मीद है कि आप लोग खुद से बना भी लिए होंगे पहले से भी, और अगर नहीं बनाए होंगे तो अब तो समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी प्रश्न आप देख रहे होंगे कि पहला नंबर जो अभी तक आपको प्रश्न 4 नंबर और 3 नंबर बताया गया था, उसी टाइप का यह भी प्रश्न है कि सेक में दिया गया है और यहाँ पर कॉसेक है। ठीक, तो देखिए सेक 4a बराबर, पहले तो हम लिख लिए कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब आप बताइए, फिर सोचिए वही बात कि यहाँ सेक है और यहाँ कॉसेक है, तो दोनों तो एक चीज़ है नहीं कि आप काट दीजिएगा। तो आप प्रयास क्या कीजिए, इस सेक को कॉसेक में बदल दीजिए। ठीक, तो देखिए इसको चलते हम क्या, कॉसेक 90 माइनस 4a, याद कीजिए कि अगर हम इसको कॉसेक 90 माइनस 4a लिखेंगे कॉसेक, तो कॉसेक तो फिर सेक में बदल जाएगा, तो इसके चलते फिर सेक आ जाएगा ना, और बराबर के बाद ये जो आपका नंबर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, इसको आप चस के तस लिखेंगे। अब आप बताइए, कॉसेक से कॉसेक कट गया तो इधर क्या बचा, 90 माइनस 4a, और इधर बचेगा a माइनस 20 डिग्री। अब आप बताइए, अब तो समीकरण एक तरह का है, अब इसको आप जैसे चाहे तो इससे बना सकते हैं। तो माइनस 4a है ना, इसको आप इधर लाइए और ये 90 को इधर छोड़ दीजिए, माइनस 20 इधर आके प्लस 20, इधर a गोए था माइनस 4 गोए, इधर आके कितना होगा प्लस 4 है। अब 90 और 20 को जोड़ दीजिए तो 110, और बराबर में ये 4 और 1 कितना आएगा 5 है। और इस तरह से आप इधर लिख सकते हैं कितना कि a बराबर, ये गुना में 5 है तो कहाँ जाएगा बटा में, तो 110/5। अब आप सोचिए, भाग दे दीजिए 5 से, तो इसको आप काट रहे हैं तो 5 दूना 10, फिर 10 बचा तो 5 दूना 10, यानी 22 बचे 72 से। तो इस तरह से आपका a का मान 22 डिग्री आया। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न तो आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछला जैसा प्रश्न ही था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा ध्यान से, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कॉस a/2 के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो ऐसा प्रश्न आप लोगों को NCERT में तो एक गो है, लेकिन अगर आप भारतीय भवन में देखेंगे तो आपको 2-4 गो ऐसा प्रश्न मिल जाएगा। तो अगर इस प्रश्न को बना सकते हैं, बनाकर अगर आप सीख जाते हैं, बनाना सीख जाते हैं, तो आप आसानी से इस टाइप के प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्नों में आप कीजिएगा क्या कि ABC क्या अंतःकोण है, दिल है। ठीक है, अंतःकोण का मतलब होता है कि त्रिभुज के अंदर वाला कोण है तीनों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपको तो पता होगा ना, a प्लस b प्लस c बराबर कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि आपको यह बात पता होगा कि त्रिभुज को तीनों कोण को जोड़ते हैं तो वह 180 डिग्री आता है। अब आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिएगा। अब क्यों 2 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमको बटा में 2 चाहिए, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा a प्लस b प्लस c बटा 2, और इधर 2 से भाग दीजिएगा तो 180/2। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या प्रूफ करना है उस पर डिपेंड करता है कि b प्लस c/2 लाना है, तो b और c को एक साथ रखिएगा और a को अलग कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ a b c तीनों एक साथ है, तो इसमें आपको किसको साथ में रखना है, b और c को, तो a को अलग कर दीजिएगा। इसे लिखिएगा a/2, 2 लटका दिए a में भी, प्लस उसके बाद ऐसे लिखिएगा b प्लस c और बटा 2। ये बात फिर से समझ लीजिए, 2 से हम भाग दे दीजिए a में भी, और b प्लस c को एक साथ रखें और 2 से भाग दे दीजिए। ठीक, जिसमें यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रूफ करना रहेगा ना उसी को आप साथ में रखिएगा, और जो अलग होगा उसको अलग कर दीजिएगा। और 180/2 तो आप समझ रहे हैं कि कितना बार में कटेगा, 90 बार में। ठीक, अब आप इधर देखिएगा, अब आपको करना क्या है कि जो b प्लस c एक तरफ है तो आप b प्लस c एक तरफ रखिए, और ये जो a/2 है ना इसको आप इधर भेज दीजिए। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो b प्लस c/2 बराबर 90, ये प्लस a/2 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस a/2। अब आप ध्यान दीजिए, आपको क्या प्रूफ करना है, साइन पहले है ना, इधर कॉस लाना है, लेकिन इधर मत देखिएगा, पहले आपको साइन देखना है इधर। ठीक, तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ साइन से गुना कर दीजिए। दोनों तरफ किससे गुना कीजिए, साइन से। अब यह भी पूछ सकते कि साइन से गुना क्यों किए, क्योंकि हमको LHS में साइन था ना, तो आप साइन से गुना करेंगे। अगर LHS में कॉस रहता तो कॉस से गुना करते, तो हम यहाँ पर साइन से गुना किए, ये तो आप लोग समझ गए। अब इधर भी आप साइन से गुना कीजिए, तो साइन 90 माइनस a/2। ठीक है बुआ सा, और ये तो आपका क्वेश्चन ही रह जाएगा b प्लस c/2 बराबर, एक फार्मूला आप याद कीजिए
कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ये मान लीजिए ये थीटा है पूरा, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस, और थीटा के जगह देख पा रहे होंगे a/2 है, तो a/2 लिखेंगे। और यही तो आपको प्रूफ करना था, देखिए ध्यान से, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था कि साइन b प्लस c/2 किसके बराबर, कॉस a/2 के बराबर। तो इस तरह के प्रश्न जो है ना आप इसी तरह से बनाइएगा। बस आपको ध्यान देना है, जो प्रश्न जो साथ में रहेगा उसको आप साथ में रखिएगा और जो अलग है उसको अलग कर लीजिएगा, ठीक। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा। और एक और बात इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर साइन पहले है तो साइन से गुना कीजिएगा, अगर पहले कॉस होता तो कॉस से गुना करते, अगर टैन होता तो टैन से गुना करते, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट, तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर प्रश्न देखते हैं। लास्ट नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यानी कि प्रश्न संख्या 7। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब समझिए कि यहाँ जो आप 67 डिग्री देख पा रहे हैं और 75 डिग्री, इसको लाना क्या है, 0 और 45 के बीच में कर देना है। मतलब ये जो बड़ा एंगल है ना, इसको आपको छोटा कर देना है, 75 को भी छोटा कर देना है और 67 को भी। तो प्रश्न तो आप देख पा रहे हैं कि साइन 67 प्लस कॉस 75 है। तो आप क्या कीजिए, दोनों को बदल दीजिए। और बदलने का तरीका तो आपको याद हो गया होगा। बस बदलने का मतलब है 90 में से घटाने का सोचिए। तो 90 में से कितना घटाइएगा कि 67 बचेगा, ये थोड़ा सा आप लोग पहले सोचिए। अगर आप सोच लिए तो बताइए 90 में से कितना घटाएंगे, 23 घटा लेंगे। देख लीजिए, घटा कर देख लीजिए। 10 में से 3 घटेगा 7, ये हो गया 8, 8 में से 2 घटेगा 6, आ जाएगा ना। और उसी तरह से आप इसको सोच लीजिए कि कॉस 90 में से कितना घटाइएगा कि 75 बचेगा। तो इसको आप 15 अगर घटाइएगा तो 75 आ जाएगा। घटा कर देख लीजिए, 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 8, 8 में से 1 गया 7, ठीक है। तो आसानी से आप इससे तो सोच सकते हैं। तो अब आप सोचिए, एक फॉर्मूला याद होगा आपको, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा के मान कितना लिखेंगे, 23 डिग्री, यानी यहाँ वाला थीटा है। ये बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ वाला थीटा है तो कॉस थीटा, प्लस उसी तरह से सोचिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पर 15 डिग्री है, तो ये 15 डिग्री। अब आप बताइए कि यहाँ पर 23 डिग्री आया, यहाँ पर 15 डिग्री आया, तो क्या ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है? तो बिल्कुल है, क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा है और 45 डिग्री से दोनों छोटा है। तो आपको यही काम करना था कि ये जो बड़ा बड़ा एंगल आपको दिखाई दे रहा था उसको 0 और 45 के बीच में लाना था। तो बीच में इस तरह से आप दोनों को बदल दीजिए, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पूरा क्वेश्चन तो आंसर आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।